डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या, शरीर पर मिले चोट के निशान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के शेखुपुर ब्लॉक कर्मी का शव मिलने से सनसनी। मुंगेर के हवेली खड़गपुर के रहने वाले थे मुकेश कुमार सुरेन, दफ्तर के पास झाड़ी में मिला शव। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर की हत्या। मुफस्सिल थाने के भर्रा रोड की घटना, घात लगाए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पटना नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, शहर में साफ सफाई का काम, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। हड़ताली कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील। पूर्वी चंपारण में नकली खाद की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन का एक्शन, कोटवा थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी, रेड में 50 बोरी यूरिया जब्त। शेखपुरा में बंद होने की कगार पर पत्थर क्रशर उद्योग, हजारों मजदूर बेरोजगार, अब रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर कर रहे पलायन। शेखपुरा पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी बबलू कुमार को किया गिरफ्तार, सिरारी थाने के पिंडर शरीफ से आरोपी की गिरफ्तारी। मोतिहारी पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, चैनपुर और आदापुर में छापेमारी कर 700 बोतल नेपाली शराब बरामद, 3 तस्कर को भी किया गिरफ्तार। गोपालगंज में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से साइकिल सवार मजदूर की मौत, गोपालपुर थाने के कूट नहरवा गांव के पास हादसा। औरंगाबाद के ओबरा पुलिस ने 4 भट्टियों को किया ध्वस्त, 7000 लीटर जावा महुआ को किया नष्ट, शराब बनाने वाले कई उपकरण भी बरामद। भागलपुर में लगातार बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पर सीढ़ी तक पहुंचा गंगा का पानी, श्रद्धालुओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। सिवान में पुल बनते ही धराशायी गुणवत्ता पर एक बार फिर से उठे सवाल, मुंडेरा गांव में बन रहा था पुल। गिरिडीह पुलिस ने 246 टिन पॉम ऑयल चोरी मामले का किया खुलासा, एसआईटी ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी लॉटरी टिकट छापने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में करीब 150 करोड़ रुपए मूल्य के जाली लॉटरी टिकट, 9 प्रिंटर समेत भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद। समस्तीपुर के हजपुरवा गांव में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर हुई मौत, युवती की शादी 6 महीने पहले हुई थी, मृतका के परिजनों ने प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। वैशाली पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बड़ी सफलता हासिल की। महुआ थाना पुलिस ने बिहार एसटीएफ की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वैशाली में बेदूपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के फरार आरोपियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने कुर्की करते हुए आरोपियों के घर को जमींदोज किया। भोजपुर में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, जीएम के निर्देश पर चलाए गए अभियान में 14 चक्का ट्रक से अवैध विदेशी शराब बरामद। राजधानी पटना के गोपालपुर थाना पुलिस ने कार से 840 लीटर देसी शराब बरामद किया, कार सवार तस्कर मौके से फरार। कटिहार के बौलिया गांव में कमरे में ताला लगाने के विवाद ने लिया हिंसक रूप, 2 भाइयों में लाठी डंडे से मारपीट, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड अशोक यादव ने भाई पर लगाया मारपीट का आरोप। रांची में टैक्स चोरी के मामले में तीसरे दिन भी आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, रामकृपाल कंस्ट्रक्शन से जुड़े ठिकानों पर दबिश, रांची के साथ साथ बिहार के बेगूसराय स्थित कंपनी में के कार्यालय में भी छापेमारी। बोकारो के बेरमो कोलांचल में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने किया एक्शन, नई खुली खदान के पास सीआईएसएफ और सीसीएल सुरक्षा विभाग ने की संयुक्त छापेमारी, 50 से अधिक मोटरसाइकिलें जब्त। धनबाद में साधु के वेश में लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, बीसीसीएल कर्मी की पत्नी से सोने का लॉकेट ठगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के शंकरपुर इलाके में बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश, परिजनों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद में बीच बचाव करना एक युवक को पड़ा भारी, नाराज व्यक्ति ने युवक पर चाकू से किया जानलेवा हमला। गोपालगंज में 2 दिन से लापता महिला का शव नहर से बरामद, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। औरंगाबाद के कंचनपुर थाना की पुलिस ने अवैध शराब निर्माण और तस्करी के खिलाफ की कार्रवाई, छापेमारी कर शराब की 4 भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 10,000 लीटर जावा महुआ को किया गया नष्ट। सिमडेगा के बिशिया बांध गांव में जहरीले सांप काटने से युवक की मौत, सदर अस्पताल में डॉक्टर ने मृत किया घोषित। पटना के फुलवारी शरीफ में संदिग्ध हालत में नवविवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का लगाया आरोप।
गुमला के जशपुर रोड स्थित बसंत गैरेज के पास अज्ञात चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को बनाया निशाना। किराना दुकान से नकदी और तेल पान दुकान से हजारों रुपए का सामान चोरी। आरा पटना नेशनल हाईवे के कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा, विवाद के बाद तोड़फोड़, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी के जयनगर में कमला पुल में चाकूबाजी की वारदात, 18 साल का एक युवक गंभीर रूप से घायल, झूले के पास हुआ था विवाद। मुजफ्फरपुर का रहने वाला है घायल युवक। पटना कंकड़बाग में अस्पताल में युवक की मौत के बाद मचा हंगामा, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही के आरोप, जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के जीएमसीएच में 8 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन। साहिबगंज में पश्चिम बंगाल एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, संदिग्ध आतंकवादी हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को किया गिरफ्तार। हमीम से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के संपर्क में थी अर्पिता। छपरा में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, भनक लगते हैं संचालक और कर्मचारी फरार। मढ़ौरा एसडीओ ने कहा आगे भी जारी रहेगा अभियान। नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा के कारण सीतामढ़ी बॉर्डर पर एसएसबी अलर्ट, लगातार आगजनी तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए बॉर्डर पर रखी जा रही नजर। बोकारो में सर्वोदय प्लस 2 उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी, बच्चों के पढ़ाई और भविष्य दोनों हो रहे प्रभावित, विद्यार्थियों ने शिक्षकों की उठाई मांग। धनबाद में बीसीसीएल चेकपोस्ट के पास फायरिंग, गोलीबारी में बाल बचा युवक, पुराने विवाद को लेकर चलाई गोली, 3 युवकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज। धनबाद के बरोरा चेकपोस्ट के पास फायरिंग, माथा बांध और मंदरा ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट के बाद जानलेवा हमला। नालंदा के हरनौत में बंद पड़े मकानों से लाखों की चोरी, पड़ोसी ने फोन कर चोरी की दी सूचना, शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरा शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं, बीते 24 घंटे में 2 बड़ी चोरी की वारदात, थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने घटना को दिया अंजाम। गुमला में बढ़ती जा रही चोरी की घटनाएं, चोरों ने 3 दुकानों से नगद समेत की हजारों के सामान की चोरी, जशपुर रोड स्थित बसंत गैरेज के पास की घटना। सीतामढ़ी नगर निगम में सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक में हंगामा, पार्षदों ने जमकर किया हंगामा, मीटिंग में अधिकारियों को घेरा। मधुबनी के जमुआरी गांव के मुखिया पति की दबंगई, मजदूरों के साथ मारपीट का आरोप, गंभीर रूप से घायल मजदूर सदर अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा के सिंहेश्वर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, कई दुकानें ध्वस्त, दुकानदारों ने सुनाया रोजगार छीनने का दर्द। सिवान में पत्नी से नाराज होकर पति मोबाइल टावर पर चढ़ा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति को टावर से उतारा। जामो थाना क्षेत्र के महल गांव की घटना। जमशेदपुर शहर में नहीं थम रही चेन छिनतई की वारदात, बीते 24 घंटे में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग, पुलिस की गश्ती पर उठे सवाल। शुभम हत्याकांड को लेकर लोहरदगा बंद का दिखा असर, लोगों ने की हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग। 3 जुलाई को दुकान में घुसकर मारी गई थी गोली। पटना में बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में यूयू ने की कार्रवाई, पेपर लीक कांड में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में 5 दिन पहले मिले अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान, महिला की हत्या के पीछे प्रेम संबंध की बात, पुलिस ने किया महिला के प्रेमी के पिता को गिरफ्तार। जामताड़ा में रोक के बाद भी धड़ल्ले से जारी है बालू खनन, विभाग ने छापेमारी कर ट्रैक्टर किया जब्त, अमला चातर के पास खनन ने की छापेमारी। शेखपुरा में 19 साल की खुशबू कुमारी का रेलवे ट्रैक पर मिला शव, परिजनों ने दहेज की मांग के बाद शादी टूटने का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से हत्या की आशंका, जांच में जुटी एफएसएल की टीम। छपरा के मुफस्सिल थाने के बिनटोलिया में चोरों का आतंक, जेवर दुकान से आभूषण की चोरी, गैस कटर के जरिए शटर काटकर घटना को दिया अंजाम। गुमला के पतरा जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, गमछा से फंदा बनाकर खुद की ली जान, जांच में जुटी पुलिस। वैशाली में दोहरे हत्याकांड में फरार आरोपियों घर की कुर्की जब्ती, आरोपियों का घर किया गया जमींदोज, सेना के जवान की गोली मारकर हुई थी हत्या। कुच्चू घाटू टाड़ मुख्य मार्ग के सारूबेड़ा के महतो टोला के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। पटना सिटी के खाचीकला थाना क्षेत्र में युवक को चाकू मारकर किया घायल, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम में दादा के श्राद्ध कर्म के लिए सोन नदी में स्नान करने गए एक 14 वर्षीय बालक की डूबने से मौत, परिवार के साथ सोन नदी में नहाने गया था लड़का। कैमूर में घर के आंगन में सर्पदंश से महिला की मौत, भभुआ थाना क्षेत्र की घटना, खाना खाने के बाद घर के आंगन में सोई थी महिला। सिमडेगा में जहरीले सांप काटने से एक बुजुर्ग की हुई मौत, इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। मुंगेर में किला परिसर कोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर लगी भीषण आग, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज आग से खाक, दमकल विभाग की टीम ने 1 घंटे बाद आग पर पाया काबू।
धनबाद के भटिंडा फॉल में डूबने से युवक की मौत। परीक्षा के बाद दोस्तों के साथ भटिंडा फॉल आया था युवक, जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण में नदी में कूदने से एक युवक की हुई मौत। मृतक के घर में पसरा मातम, पुलिस जांच में जुटी। बेगूसराय कोर्ट से पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा का बड़ा झटका। कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मंजू वर्मा और उनके पति को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाया गया था। जमुई से गुजरने वाले NH 333 से पर 10 साल से क्षतिग्रस्त खैरा प्रखंड के 2 पुल नरियाना और मांगो बंदर में नए ब्रिज बनाने की कैबिनेट से मिली मंजूरी। करीब 150 करोड़ की लागत से नरियाना और मांगो बंदर में बनेगा नया पुल। मोतिहारी में वनस्पति माई महोत्सव का आयोजन किया गया। सांसद डॉक्टर संजू जायसवाल और विधायक राजेश कुमार हुए शामिल। बांकीपुर उपचुनाव के बाद कांग्रेस का आरजेडी पर बड़ा हमला। सीधे सीधे तेजस्वी यादव से पूछे सवाल, कहा क्या बीजेपी से कोई डील हुई है। बेगूसराय में चंदवारा गोलीकांड को लेकर हुई सियासत तेज। विधायक ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से की मुलाकात। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर दोषियों की गिरफ्तारी को उठाई मांग। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि को लेकर पैतृक गांव में जोरदार तैयारियां। सीएम करेंगे 14 फीट आदमकद प्रतिमा का अनावरण। मंत्री लखिंद्र पासवान के आदेश पर सीतामढ़ी में डेटा ऑपरेटर तत्काल प्रभाव से निलंबित। मंत्री ने सुना था घूस मांगने का ऑडियो। आरोपी चंदन कुमार ने फरियादी से मांगी थी 50,000 रिश्वत। आरा में पूर्व सांसद अजित कुमार सिंह की 19वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित। नेता और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। गोपालगंज में आवारा जानवरों के काटने की घटनाओं में बढ़ोतरी। सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म होने से मरीजों की बड़ी परेशानी। मोतिहारी नगर भवन टाउन हॉल में विद्युत विभाग की ओर से 3 दिवसीय सोलर मेला का शुभारंभ। सरकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। रांची के नए सिविल सर्जन डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद ने पदभार किया ग्रहण। 31 जुलाई को जारी अधिसूचना के बाद बनाया गया था सिविल सर्जन। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने दी बधाई। लखीसराय में कृषि मंत्री विजय सिन्हा के क्षेत्र में खाद की किल्लत से किसान परेशान। डीएपी खाद की कमी से किसान निराश। रांची के सदर अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ। अभियान डायरेक्टर शशि प्रकाश झा हुए शामिल। दरभंगा के भरवाड़ा नगर पंचायत में सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन तेज। सेवा नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने की मांग। धनबाद पुलिस को 40 नई गाड़ी मिलने से सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। एसएसपी प्रभात कुमार ने पूजा अर्चना के बाद सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सुपौल में 5 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़कर सीधे भीमनगर पुलिस स्टेशन पहुंचाया। मगरमच्छ देखकर पुलिसकर्मियों के उड़े होश। चाईबासा कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में जिला प्रशासन की ओर से आभार कार्यक्रम। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा समेत सभी विधायक हुए शामिल। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क। उपायुक्त ने मेला कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में सावन के महीने में श्रद्धालुओं का लगा तांता। सावन में देश के कोने कोने से पहुंच रहे भक्त। कुशेश्वरनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारी तेज। टीएमएसएसपी ने किया निरीक्षण। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, पार्किंग का लिया जायजा। ऑपरेशन नया सवेरा के में बेहतर काम करने पर सीतामढ़ी पुलिस को मिला राज्य में दूसरा स्थान। मानव तस्करी निरोध दिवस पर प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। रांची में यूईएम की ओर से कॉन्टेक 2026 का आयोजन। 500 से ज्यादा छात्र हुए शामिल। 8वीं से 12वीं तक के बच्चों ने निभाई भागीदारी। चहलुम पर्व को लेकर सासाराम के नगर थाने में जुलूस को लेकर हुई बैठक। तय समय सीमा के अंदर जुलूस निकालने के निर्देश। जारी गाइडलाइन के पालन करने की कही बात। सरायकेला थाने का एसपी ने किया औचक निरीक्षण। लंबित कांडों की समीक्षा की। साफ सफाई को लेकर दिए कई निर्देश। जहानाबाद के 40वें जिला स्थापना पर जागरूकता कार्यक्रम। 1 अगस्त 1986 को मिला था स्वतंत्र जिले का दर्जा। समारोह में पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। गयाची में 2.5 साल की बच्ची ने खेल खेल में रचा इतिहास। 153 देशों के झंडे पहचान कर बताया नाम। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम हुआ दर्ज। पलामू कोर्ट परिसर से जिला विद्युत सेवा प्राधिकार का जागरूकता रथ रवाना। न्याय रथ के लिए जरिए लोगों को मिलेगी कानूनी रूप से मदद। पलामू में पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर पर उमड़ी लोगों की भीड़। यहां आकर पर्यावरण के बारे में लोग ले रहे जानकारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को बॉक्सिंग में पहली बार मिले 7 गोल्ड। प्रीति जैस्मिन, साक्षी प्रिया अरुधंती, सचिन के बाद अंकुश पंघाल ने भी जीता गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के लाल सुमन राणा का कमाल। पारा शॉट पुट में सुमन राणा ने जीता गोल्ड मेडल। मैसूरू से पीएम मोदी का युवाओं को संदेश। कहा युवाओं के लिए राष्ट्र प्रथम ही
सर्वोपरि मंत्र देश की सबसे बड़ी ताकत युवा है। कुलगाम हमले में लश्कर आतंकी लतीफ परचक 250 लोगों में से 2 हिंदू मजदूरों को नाम पूछकर मारा। एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक अवार्ड, बोले आजादी का मतलब केवल मनमानी नहीं। दिल्ली में एक साथ 138 जजों का हुआ ट्रांसफर, पेपर लीक मामले की सुनवाई वाले जज अनु ग्रोवर को भी बदला गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़, टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटरों को पुलिस ने किया घायल।